नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2022 और आज हम बात करेंगे कबीरदास जी के बारे में। समाज सुधारक इनको कहा जाता है। पहला टॉपिक है भक्ति काल और सामाजिक चेतना। 1375 से 1700 आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय मानते हैं। भक्ति का तत्व प्रमुख था। स्वर्णिम काल इनको माना जाता है। भगत पहले और कवि बाद में इनको माना जाता है। संत कवियों में स्थानीय भाषा में भगवान के लिए गीत इन्होंने लिखने का काम किया। इसके बाद में जाति व्यवस्था को समाप्त करने और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। भगवान से एक भावनात्मक लगाव पर इनका जोर रहा। इन्होंने समझाया कि भगवान एक भावना के रूप में आप उनसे जुड़े रहें। भक्ति साहित्य इनका माना जाता है निर्गुण और सगुण दोनों माना जाता है। इसके बाद में कई संत निम्न से लेकर मध्यम कारीगर वर्ग से संबंधित इनको मानते हैं। इसके बाद में कबीर निम्न जाति कथित के बुनकर जुलाहा जाति से इनको माना जाता है। रैदास चमड़े का काम करते थे। दादू दयाल कपास का काम करते थे। समाज की रूढ़िवादिता और कट्टरपंथ का विरोध भी इन्होंने किया। जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहे। इसके बाद में आगे देखें तो समतावादी विचारों का विस्तार इन्होंने किया। कबीरदास जी के बारे में हम और बात करते हैं। कबीर एक संत और एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। कबीरदास जी का जो समय था, जीवन काल था, वो 15वीं शताब्दी के मध्य। जन्म इनका काशी में हुआ था। वर्तमान में वाराणसी जो यूपी में या उत्तर प्रदेश में स्थित है। रहस्यवादी कवि, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के अग्रदूत इनको माना जाता है। जुलाहा जाति से संबंधित कथित निम्न जाति समुदाय से इनको माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे और उनके ये शिष्य थे। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैष्णव कवि संत थे। मौखिक रूप से अपने छंदों की रचना इन्होंने की है। कबीरदास जी की रचना संसार और प्रमुख विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कोई लेखक कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं हुआ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। उनकी अधिकांश रचनाओं को उनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध किया गया था, क्योंकि कबीरदास जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे। इस कारण कबीरदास जी के शिष्यों ने ही उनकी जो रचनाएं थी उनको लेखने का कार्य या लिखने का कार्य पूरा किया था। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे देखें और आगे बढ़ें। कबीर के नाम से कई पुस्तकों का लेखन, लेकिन प्रामाणिकता इनकी सिद्ध नहीं होती है। निर्गुण निराकार ईश्वर निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगति की गति लखी न जाई। तो ये अपने विचारों को इसमें व्यक्त करते हैं। अवतारवाद का ये खंडन करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों और जाति प्रथा का विरोध करते हैं। कर्मकांड मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं, ऐसा इनका मानना है। मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, ये बात इनकी द्वारा बताई गई है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजना अच्छा मानूंगा। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उससे तो ये चाकी होती है या चक्की होती है जिसमें दुनिया है, वो अपना आटा पीस कर खाती है, अनाज पीस कर खाती है। कांकर पायर कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए। ये पहले हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का, और उसके बाद में बताते हैं कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए। कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना ली गई है। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उस पे मुल्ला जी हैं, वो ज़ोर ज़ोर से अजान देते हैं, क्या आपके जो खुदा हैं वो क्या बहरे हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर कबीरदास जी बहुत जोर देते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहते हैं कि हमें भगवान श्री राम प्यारे हैं, तो मुसलमान कहते हैं कि हमें रहमान बहुत अच्छे लगते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न कोई जान। आपस में दोनों लड़ झगड़ते हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती है कि सबसे बड़ा प्रेम ही होता है। गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है कबीरदास जी के द्वारा। भाषा इनकी बहुत ही शानदार है, सधुकड़ी भाषा इनकी है। किसी एक भाषा का प्रभाव इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी और भोजपुरी भाषा का इनके लेखनी के अंदर बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है।
मौजूदा समय में कबीर की प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिकता और जाति आधारित हिंसा का दौर आज के समय में चल रहा है। उसके लिए कबीरदास जी के जो लेखन का है वो बहुत महत्व है, उनके जीवन का बहुत महत्व है, उनकी शिक्षा का बहुत महत्व है। आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 500 वर्ष पहले इनके लेखन का जो महत्व था। एक ऐसा मार्ग जो पहचान, धर्म, जाति या नस्ल से ऊपर है। जैसे तिल में तेल है, यह ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तिल में तेल होता है, जिस प्रकार से चकमक में आग होती है, तेरा भगवान तुझ में निवास करता है, तुम्हें उसको पहचानना है तो पहचान ले, जागना है तो जाग ले। उनका दर्शन सीधा और सरल है, आम लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा कबीरदास जी के लेखन की कुछ विशेषताएं भी हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। कबीरदास जी की जो आलोचना है उसकी भी हम बात करते हैं। रचनाएं महिलाओं की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक पहचान को तोड़ नहीं सकी। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो महिलाओं की जो स्थिति है उसकी जो पहचान है वो नहीं बना सकी। अपनी रचनाओं में नारी की इन्होंने निंदा की है। काली नागिन जो तीनों लोगों का नाश कर सकती है, ऐसा इनका मानना है कि महिलाएं काली नागिन की तरह होती हैं जो तीनों लोगों का भी विनाश कर सकती हैं। विवेक और बुद्धि हरने वाली महिलाओं को इन्होंने माना है, इन्होंने निंदा की है, इस चीज़ की महिलाओं की बहुत निंदा की है। 6 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे निष्कर्ष में, तो एक समाज सुधारक, एक क्रांतिकारी और हिंदू मुस्लिम एकता एवं गंगा जमुनी संस्कृति के पक्षधर इनको माना जाता है। भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ है कबीरदास जी की। इसके अलावा भावों और विचारों के अनुकूल भाषा को ढाल लेने की भी इनकी बहुत अच्छी क्षमता है। उनकी रचनाओं का महत्व कम नहीं हुआ है, बहुत ही शानदार, आज भी उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जाति प्रथा और सांप्रदायिकता जैसी कुरीतियों से लड़ने में कबीर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज के समय में भी हम मान सकते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें मार्ग दिखा सकती हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जो समस्याएं आज के जीवन में हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए हम सब मिलकर कबीरदास जी की बताई हुई शिक्षाओं को समझें और अपने जीवन में अगर हम इनका उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सुधरेगा, ऐसा हम सभी का मानना है। हम सभी आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचें, इसके लिए आप सभी को शेयर करें। अगर आप YouTube चैनल से जुड़े हैं, अगर आपने बेल आइकन नहीं बजाया है तो आप बेल आइकन बजाएं जिससे नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आशा और उम्मीद आप सभी से जुड़ी हुई है। हम 745 सब्सक्राइब के साथ हमारा चैनल बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है आप सबके सहयोग से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। आने वाले समय में हमारा चैनल है वो और अच्छी प्रोग्रेस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। आप अपने स्थान पर खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा जीवन में तरक्की करते रहें और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद।